तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं ये कह रहा हूँ आज सबक के लिए वर्ण क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ण, और वर्ण के बारे में तमाम जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो बस हमारे चैनल में बने रहिए वर्ण की जानकारी के लिए। और ग्रामर पर्सन से मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से? ग्रामर पर्सन से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ण पढ़ाएंगे। वर्ण के बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद आपको बताएंगे विशेषण, कारक, विधि, क्रिया। उसके बाद क्या है कि उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग क्या है, सब चीज़ पढ़ाने वाले हैं। अब ग्रामर पर्सन आपका स्टार्ट होने के बाद अब यही तक नहीं रुकेंगे हम। यहाँ पे आपको यहाँ तक प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद मुहावरे, लोकप्रिय, जो भी आपके मतलब एग्जाम में आने वाला है, जो भी आपके हिंदी में आता है, तमाम सारी चीज़ बताऊंगा। और पत्र लेखन तक भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट में क्या कहता है कि मेन टॉपिक इसका जान लेते हैं। क्या है मेन टॉपिक? कि वर्ण। तो वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। देखिए वर्ण के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपको बता रहे हैं, तो वर्ण के बारे में हमको पहले जानना चाहिए। तो वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, क्या है वर्ण, वर्ण के बारे में जानना चाहिए। तो वर्ण देखिए, वर्ण क्या उस मूल धातु को कहते हैं। किसको कहते हैं? उस मूल धातु को कहते हैं वर्ण, जिसका क्या है, जिसका खंड ना हो। उसका मतलब कोई खंड नहीं होता है। जैसे स्वर में आप ले लीजिए अ, ई, व, च, ख इत्यादि स्वर व्यंजन दोनों में, स्वर और व्यंजन दोनों में, जिसका कोई खंड ना हो, इसका कोई खंड हो ही नहीं सकता, इसके उसको वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षर की। यहाँ जो आ गया अक्षर, तो हम बात करेंगे अब अक्षर की बात करते हैं। तो अक्षर में क्या कहता है कि अक्षर उच्चतर ध्वनि या ध्वनि समूह की न्यूनतम छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। क्या कहते हैं? हम जो बोलते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, उसका बिल्कुल छोटी से छोटी अक्षर, छोटी से छोटी ध्वनि, मतलब एक पॉइंट, एक कतरा, उसको उसका जिसका कोई खंड ना हो, उस ध्वनि को भी हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? उस ध्वनि को अक्षर कहते हैं, उस इकाई को अक्षर कहते हैं। अब वर्ण में आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए वर्ण में आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। कि वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह, यानी क्रमबद्ध मतलब क्या होता है कि वर्णों में जो लाइन होता है ना, भीड़ में जो लाइन रहता है, धीरे 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 लेते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उसी तरह वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध समूह। यानी एक लाइन से आरोही या अवरोही में, जैसे मतलब एक लाइन से क, ख, ग, घ, अ, आ, हंसी, दुगी, एक लाइन को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, जो इकट्ठा होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सब आ जाता है। तो हमको यहाँ क्या बताना है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण कहाँ से होता है? स्वर वर्ण उस वर्णों को ध्वनि कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी स्वतः अपने आप होता है। तो स्वर में क्या आता है? अ, आ, हंसी दुगु आता है। अब बात करते हैं स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। कितना है? अब स्वर वर्ण के इसके भी अंदर आप आइएगा तो इनका भी 3 भेद है। कितना भेद है? इनका भी 3 भेद है। 3 भेद कौन कौन सी है? देखिए स्वर वर्ण के 3 भेद कौन से? हर्ष और दीर्घ और प्रयुक्त, ये 3 वर्ण है। कितना है? तो 3 है। कितना है? तो ये इसका 3 खंड है। तो जैसे अब हाथ से जैसे अ, आ, उ तथा री ये आता है। अब दीर्घ में कौन सा आता है? अ, आ, उ, ए, औ, औ। उसका प्रयुक्त में कैसा आता है? ओम हे राम, मतलब जिसका बीच में लुप्त हो। क्या हो? बीच में जिसका लुप्त हो उसी को हम प्रयुक्त कहते हैं। यानी जिसके अंदर, यानी जो हम बोलने में हमारा जैसे बीच में कुछ कट रहा है, हमको बोलते बोलते हमको लगता नहीं यहाँ पे मेरा कुछ छूट रहा है, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे ओ होना चाहिए। इसी तरह अगर कुछ छूट रहा है तो वो प्रयुक्त स्वर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे में क्या कहते हैं, बात कर लेते हैं अब आगे क्या कहता है, व्यंजन में आते हैं। स्वर का हम बता दिए, अब व्यंजन के बारे में बताते हैं। व्यंजन वर्ण में क्या होता है? जिस वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होता है। जैसे हम कहीं चढ़ना चाहते हैं तो हमें चढ़ नहीं पाते, हमें कोई ठेलता है या हमें कोई सहारा देता है, तो उसी तरह हम अपने दूसरे के सहारे के साथ चलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं कि मदद कहते हैं। क्या कहते हैं? मदद कहते हैं। उसी तरह व्यंजन जो होता है वो स्वर के सहारे नहीं चल सकता है, इसलिए व्यंजन में स्वर की सहायता होती है। तो स्वर की सहायता किस तरह होती है? देखिए क में क्या है? क, हम क और बोल रहे ना, तो इसके अंदर भी क्या है कि इसके साथ और छुप रहा है। अब क ख, अब ख में देखिए उसके बाद क्या होगा? क हो जाएगा। अब ख में देखते हैं, ख यहाँ पे हो रहा है ना ख, तो अब ख के अंतिम में क्या आता है? ओ, यहाँ पे अंतिम में क्या आता है? अ आता है। इसलिए व्यंजन क्या है कि स्वर के साथ ही बोलता है, व्यंजन के साथ नहीं बोलता है। चलिए अब बात करते हैं हम
कि व्यंजन वर्ण के कितने 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद कौन सा? तो फर्स्ट में देखते हैं क्या है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए अब यहाँ बात करेंगे कि स्पर्श व्यंजन में क्या होता है। देखिए क से म तक जो है स्पर्श व्यंजन है, जिसमें हम जो बोलते हैं वो टच होता है, आगे पीछे जो टच होता है जीभ मतलब मुंह के अंदर, तो स्पर्श करता है यानी संघर्ष करता है, तो वो क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, देखिए हमारे अंदर से निकलता है, जो हमारे यहाँ में सीने में जो है अंदर से, जो यहाँ फेफड़ा है, कलेजा है, वहां से जो में आवाज निकलता है, यानी कहता है ना कि अंदर ही अंदर घुटियो बाहर मत निकलियो, तो वैसे है कि हमारे अंदर से जो निकलता है, जो मन से निकलता है जो बात हमारे, तो वह है अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या होता है, य र व। देखिए जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो अंदर का जो बात है, तो हमारा मुंह जो है बोलता है, तो वो दोनों खुल जाता है, जैसे खुल जाता है और सटता नहीं है, इसलिए हमारे ये बात कहाँ से आवाज निकलता है, अंदर से निकलता है। अब बात करते हैं उष्म व्यंजन क्या है। देखिए सो हो उष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या है, ये 4 प्रकार के व्यंजन है। उष्म व्यंजन कितने हैं, तो ये 4 प्रकार के व्यंजन है। चलिए अब बात करते हैं इसमें कि ये हो गया, अब इसको थोड़ा सा हम बता दिए। अब इसके बाद बात करते हैं औद्योगिक के बारे में, तो क्या क्या इसमें अब यहाँ पे समझ गए। चलिए अब इनका आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। पहले जैसे क्वेश्चन आया, आंसर देने से पहले आप आंसर उसको दे सकते हैं। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर क। देखिए क का उच्चारण स्थान कहाँ है। क हम बोल के सुनाएंगे, क, ये क। देखिए हमारा कहाँ से लगता है, तो क कहाँ है, वो कंठ में। कहाँ है, वो कंठ से आवाज निकलता है, क, कंठ से। तो अब बात करें प का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो प का उच्चारण स्थान है आपका ओठ। प देखिए प दोनों मुंह जो सटता है आपका प, इसलिए प इसका कहाँ का, ओठ से निकलता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को कहता है च का उच्चारण स्थान कहाँ है। च देखिए आप वो वहां पर अच्छा से ध्यान में समझ गएंगे कहाँ कौन से निकलता है, किससे बोलता है। तो च का उच्चारण च देखिए च बोलिए च तालु जो आपका सत्ता है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर हो जाएगा। तालु कहाँ पे, 1 नंबर में। अब बात करते हैं कौन दूसरा नंबर क्या कहता है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो यह आपका हो जाएगा 11। स्वर वर्ण कितना होता है, अ से अंगों तक, अ से यहाँ तक, अ से अंधा अंग आ, अ से अंग आ। देखिए अ, उसके बाद यहाँ जो अंग आ, इसमें री आता है। क्या है, री आता है, उस वो सब तो यहाँ पे 11 होता है। कोई कितना होता है, कोई 25 होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ टो। 5 नंबर में क्या होता है, टो वर्ग का उच्चारण स्थान है टो। ठीक है, टो आप टो बोलते हैं, तो टो से क्या आता है, टो से आपका हो जाता है मुद्रा जो होता है वो भी मुद्रा, तो वो आपका सटता है ना, तो वो आपका सटता है, इसके टो का उच्चारण स्थान मुद्रा हो जाएगा। अब बात करते हैं समय 6 में क्या कहता है, सौ का उच्चारण स्थान कहाँ है। सौ अब देखिए बोलिए सौ। जैसे ये सब जो था को खो गो घो, ये सब तो उच्चारण स्थान आप जब तक नहीं बोलिएगा तब तक आपको पता नहीं चलने वाला है। इसलिए आप बोलिए सौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो सौ का आपका हो जाएगा दंत। कहाँ से, सौ दोनों देखिए सौ दोनों दांत आपका सटता है, दोनों आप दांत आपका सटता है, तो इसलिए इसका दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, सौ हो को, ठीक है, तायुस्सो मुदंसो दांसो, ये 3 को क्या कहते हैं। देखिए अभी तो हम आपको बताए ना, विषय ने व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं, 3 भेद के अंत में ये है ना आपका, तो ये होगा आपका 7 नंबर का ऑप्शन होगा उष्म व्यंजन। क्या होगा, उष्म व्यंजन का में 4 आता है। किसमें, उष्म व्यंजन कहाँ पे है, तो उष्म व्यंजन यहाँ पे है आपका बी, ऑप्शन बी सही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर में क्या कहता है, ब का उच्चारण स्थान कहाँ है। देखिए ब का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आपका 8 का हो जाएगा ब का उच्चारण स्थान क्या है, आप बताइए तो। ब का है ओष्ठ, का है ब मतलब बोलते हैं दोनों ओठ मेरा सटता है। क्या है, घ का घ ध्वनि, जो घ ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है, घ ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है, तो इसका ध्वनि स्थान पूछा है, मतलब कहाँ से निकलता है ये घ जो है वो आपका निकलता कहाँ से है, तो ये आपका निकलता है कंठ से। कहाँ से आपका निकलता है, कंठ से, ये आपका कंठ है। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां में क्या कहता है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। घोष जो वर्ण है वो कौन सा है, घोष। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा आता है कि घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण जो होगा तो ये आपका हो जाएगा 10वां का कौन सा सही होगा,
इसके बारे में थोड़ा सा हमको डाउट लगता है, इसलिए इसका 9 मार्क दीजिए। क्या होगा इसका 9, घोष क्या है 9 में होगा, डी। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। देखिए ए के बाद कोई भी शब्द आए तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर में, किसमें एम में, एम में हो जाएगा, एम। चलिए अब बात करें निम्नलिखित में 12 में क्या कहता है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए उसमें घोष कौन सा था, तो 9 था, तो इसमें अघोष कौन सा होगा। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है इसमें अघोष कौन सा होगा, तो अघोष होगा आपका 100। क्या होगा आपका अघोष 100 हो जाएगा, और घोष क्या है 9 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या कहता है 13 में वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए अभी तो हम आपको बताए ना पहले वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आप थोड़ा सा रुकते हैं, आप आंसर दीजिए कमेंट में। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं 14 में क्या कहते हैं अक्षर तरह ज्ञान स्वरों को क्या कहते हैं। अक्षर तरह ज्ञान स्वरों को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं आपका आ जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त वर्ण स्वर। कौन सा हो जाएगा संयुक्त स्वर, यानी बी, ए आपका सही ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 15 में। क्या कहता है 15 में क्या कहता है तालविस्व मुदांशो को क्या कहते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन डबल आ गया होगा, 14 नंबर का ये 15 नंबर का क्वेश्चन क्या था डबल आ गया होगा, इसलिए यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा बी हो गया। बी में क्या है उसमें व्यंजन। क्या कहता है उसमें व्यंजन, ये अंदर से निकलता है। इसको क्या निकलता है ये तालविस्व मुदांशो हो, ये अंदर से निकलता है, इसमें उसमें व्यंजन हो जाएगा। व्यंजन के 3 प्रकार में से उसमें व्यंजन एक प्रकार है। अब बात करते हैं 16 में ई वर्ण है। क्या है ई वर्ण है। ई वर्ण क्या है, तो ई वर्ण है आपका दीर्घ स्वर का। क्या है दीर्घ स्वर का ई वर्ण है। क्या है दीर्घ स्वर का बी में ई वर्ण है। अब बात करते हैं 17 में क्या कहता है भव का उच्चारण स्थान कहाँ है। भव, देखिए भव का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो भव मतलब ओठ, दोनों ओठ तो सटता है, इसलिए भव का उच्चारण ओठ से हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बात करते हैं 18 में क्या कहता है तो वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो वर्ण का उच्चारण स्थान है आपका दंत। कहाँ है दंत है उच्चारण स्थान। अब बात करते हैं क्वेश्चन 19 में क्या कहता है 19 में क्या कहता है कि आप अक्षर यानी ये क्या है अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अक्षर ध्वनि जो है वो किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा नंबर संयुक्त वर्ण हो जाएगा। कौन सा होना संयुक्त वर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है ख का उच्चारण स्थान कहाँ है। ख का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ख का कंठ होगा। क्या होगा कंठ होगा आपका 20 का आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है सौ, ये कौन सा सौ है, तो ये मूर्धन सौ। मूर्धन सौ का उच्चारण स्थान कहाँ है। मूर्धन सौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ये है आपका मुद्रा। मुद्रा क्या है मुद्रा यहाँ पे कहाँ है, तो यहाँ पे सी नंबर में है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है या संयुक्त वर्ण किन ध्वनि से बना है। या क्या कहता है या गया। देखिए क्या कहता है आप जब बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कहाँ से होगा। तो यहाँ पर तवा आता है। क्या है कसर यहाँ देखा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है द को आप किन के अंतर्गत रखते हैं। द को आप किन के अंतर्गत रखते हैं, तो द को व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। क्या किसके अंतर्गत, तो वो व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं द को। तो ये अब बात करते हैं क्या है कि क से जो कहाँ तक है मौ तक है, उसके बाद ये क्या है व्यंजन वर्ण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है क्षेत्रीय शब्द किन ध्वनि के मेघ से बनता है। तो क्षेत्रीय शब्द किस ध्वनि के मेघ से बनता है, तो ये आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है अक्षर क्या वर्ण में कौन सा व्यंजन मिलते हैं। अक्षर वर्ण में कौन सा व्यंजन मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका क, आधा क और मूर्धांशु। क्या हो जाएगा आधा क और मूर्धांशु मिलके अक्षर बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है 27 में क्या है द का उच्चारण स्थान कहाँ है। द का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो द का उच्चारण स्थान आपका होगा दंत। क्या है द से दंत। क्या कहाँ पे दंत, यहाँ पे है सी नंबर में। क्वेश्चन देखते हैं 28 में क्या होता है व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उनका मान होता है। क्या होता है अंत में हलंत रखने पर उसका मान तो होता है संपूर्ण। क्या होगा उसका मान होता है संपूर्ण। लेकिन यहाँ पे क्या होगा 28 नंबर का ए हो जाएगा आधा। क्या होता है आधा। लेकिन देखिए व्यंजन के अंत में व्यंजन क्या होता है, अगर देखिए आप लिखिएगा यहाँ पे
महान, महान, महान में अगर हमें हलंत दिए तो ये महान मेरा संपूर्ण हो गया। लेकिन यहाँ व्यंजन बता रहा है तो व्यंजन क्या होगा, क से स्टार्ट होगा और मोह पे खत्म हो जाएगा। तो इन व्यंजन में कहीं भी लग जाए तो अब यह बात करते हैं क। देखिए क, अब क पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि क हम लिखते हैं और क में आधा दे तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान यानी पूरा क हो गया। तो ये हलंत क्या था, ये हलंत क्या बना, वो आधा बन गया। क्या बन गया, ये हलंत बन गया आधा। चलिए अब बात करते हैं इसका आंसर हो जाएगा क्या, आधा। क्या हो जाएगा, आधा। अगर कहीं पे वर्ण में या शब्द में हलंत लगने पर क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा संपूर्ण, लेकिन व्यंजन में हलंत लगने पर ये बनता है आधा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या 29 में, गौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, गौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ये है आपका कंठ। क्या है, ये है आपका कंठ है। कंठ कहाँ पे है, सी में है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंगों का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा अंगों का उच्चारण स्थान। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30 में, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो स्पर्श व्यंजन, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में तो हम आपको बता दिए कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार हैं वर्णों के। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जम के सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मिलते रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, आपके लिए हम लेके आएंगे संज्ञा। क्या लेके आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो आगे आपको लोगों के लेके आएंगे संज्ञा के बारे में, और देखेंगे संज्ञा के बारे में आपको कहाँ से जानते हैं और क्या क्या मेन टॉपिक हम आपको बताएंगे, ताकि एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, और एग्जाम बहुत नज़दीक आ भी गया, सेंटअप का एग्जाम भी हो गया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के।